आज बैंक निफ्टी का कॉल सुपर हिट रहा और कल जो फिन निफ्टी का मैंने दिया था कॉल और पुट 21,750 का, अच्छा खासा हमारा 206 का टारगेट अचीव हुआ। छोटा सा प्रॉफिट हमने कमाए हैं। ये प्रॉफिट जो कमाए हमने, जो कल गोल्डन मेंबर को सिखाया था उसका हिसाब से प्रॉफिट कमाए। एक लॉट में कितना प्रॉफिट होता है दिखाए। और सबसे बड़ी दो चीज़ मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। एक्सपायरी से पहले क्यों मार्केट मूवमेंट देके एक्सपायरी के दिन रेंज बाउंड करता है, और बताऊंगा आपको पाँच पाँच का फॉर्मूला क्या है। उसके साथ साथ आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा, समझाने के लिए कोशिश करूंगा। हैवी सेल ऑफ आज आया है। कल 2000 करोड़ से ज़्यादा था, आज 3000 करोड़ का एफआई का सेलिंग है। उसके साथ साथ अभी मैं वीडियो लेट इसलिए बना रहा हूँ, कंप्लीटली सारा एनालिसिस के बाद ही मैं बनाता हूँ, इसलिए वीडियो मेरा लेट होता है। 73 पॉइंट्स का ऑफसाइड है। कल 148 पॉइंट का रेंज बाउंड के बाद ऑफसाइड था। और इंडिया विक्स काफ़ी 17 तक आ गया है, मतलब गिरने के कगार पे है। बट अगर ये स्टेबल हो जाएगा तो मार्केट गिर सकता है। गिफ्ट निफ्टी अगेन गिरावट दिया है। और पाँच पाँच के फॉर्मूले के हिसाब से निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 और फिन निफ्टी का कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। और निफ्टी बैंक का कौन सा कॉल ऑप्शन और कौन सा पुट ऑप्शन में आपको रखना है नज़र, उसके बारे में बताने के साथ साथ तीन स्टॉक जैसे मैं डेली देता हूँ उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, आज मार्केट क्यों गिरा, और कल मार्केट में डाटा के हिसाब से क्या रहेगा, वो सारा चीज़ एनालिसिस करने के साथ साथ आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, और बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन में रखना है नज़र, उसके बारे में भी बताने के लिए कोशिश करूंगा। वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो लेट अपलोड हो रहा है, बट जो सज्जन व्यक्ति पहले बार जुड़े हैं, हमने सबको बता देते हैं ये चैनल और ये चैनल का कंप्लीट जितना भी सारा वीडियोज है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। बाइंग सेलिंग का सलाह हम देते नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर या तो फिर सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस आप सलाह लेके कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाते हैं, ताकि आपको कैसे थोड़ा बहुत नॉलेज हम देने के लिए कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम स्टार्ट करेंगे डाटा में, उसके बाद पाँच पाँच का फॉर्मूला, और क्यों मार्केट एक्सपायरी से एक दिन पहले जैसे मिड कैप निफ्टी का हुआ था, उसके बाद फिर निफ्टी का हुआ आज, और कल भी हो सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए कोशिश करेंगे। पहली बात है, आज का पोजीशन थोड़ा छोटा सा थोड़ा पोजीशन लिया हमने, छोटा सा पोजीशन है। ये कल हमने गोल्डन मेंबर को सिखाए थे ट्रिक, और पिछले कई हफ्ते से ट्रायल करने के बाद आज फाइनल ये अप्रूव हो गया। और इसी ट्रिक से भी वो लोग प्रॉफिट कमाएंगे, और ये ट्रिक मैंने उन लोगों को बता भी दिया हूँ। और आप लोगों को जो 21,750 का पुट दिया था, बाइंग लेवल, दोनों बाइंग लेवल क्रॉस करने के बाद देखिए 200 का टारगेट हमारा अचीव हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अगर जो सज्जन व्यक्ति पहले बार जुड़े हैं, कल का वीडियो देख लीजिएगा, ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल में भी ऑलरेडी दिया गया है। बैंक निफ्टी का दिया हूँ और निफ्टी का भी दिया हूँ, दोनों को दोनों अच्छा खासा प्रॉफिट हमने कमाए, आप लोग चेक कर सकते हो। और देख लीजिए दाउ जोन्स कल ऐसे ही गैप अप ओपनिंग होने के बाद रेंज बाउंड किया था, और आज भी सेम टू सेम कर रहा है। और डाटा के हिसाब से आप देखोगे, कल भी सेल अप आया था, आज भी सेलिंग है। एफआई का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अभी का मार्केट में। हो सके एक दिन में अगर गिरावट आए, अगर और 2 दिन भी गिरावट आए, क्योंकि पाँच पाँच का फॉर्मूला मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा आगे चल के। उसके बाद सडनली हो सके 5,000 से 6,000 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी में, उसका प्रोपोर्शन में 50%, मिड कैप निफ्टी में 30%, और फिर निफ्टी में 30% मोमेंटम दे सकता है। कैसे देगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। 5,000 पॉइंट का मोमेंटम एक दिन में दे सकता है, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया हूँ, और मेरे गोल्डन मेंबर को भी बताया हूँ। तो दोस्तों, पहले डाटा के बारे में चलते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटीमेंट क्या है, कल का सेंटीमेंट न्यूट्रल का था। ठीक है, मार्केट न्यूट्रल हुआ, गैप अप थोड़ा सा ओपनिंग हुआ, रेंज बाउंड किया आधा घंटा, उसके बाद नीचे को आया। तो ध्यान रखिए, कल के देखिए निफ्टी 50 में क्या है, 1,000 करोड़ का फ्यूचर का सेलिंग है, और बैंक निफ्टी में 679 करोड़ का सेलिंग है। और मिड कैप निफ्टी में देख लीजिए, मिड कैप निफ्टी में थोड़ा सा बाइंग है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, निफ्टी जो फ्यूचर है, फ्यूचर में सेलअप है। तो सेंटीमेंट के हिसाब से मार्केट लग रहा है कल, मुझे तो लग रहा है कल मार्केट में अगेन न्यूट्रल होगा।
बट 3 दिन का गैप डाउन के बाद 3 दिन का डाउनफॉल के बाद कल हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऑफसाइड का मोमेंटम या तो फिर थोड़ा सा गैप अप का मोमेंटम दे सकता है। क्यों गैप अप का दे सकता है, यहाँ पे आप चेक कर लो। बैंक निफ्टी का जो 8 मई का है, सबसे ज़्यादा जो पुट बायर्स बैठे हैं 48,500 में पुट बायर्स बैठे हैं। बट हमारा जो टारगेट एक पेंडिंग है, मैंने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को दिया था, जो सज्जन व्यक्ति जुड़े हैं फ्री में उनको भी पता है। मैंने लास्ट टारगेट यहाँ पे दिया था, नोट करना तो आप कर लो, 48,155 का टारगेट बाकी है। तो हो सके अगर कल गैप डाउन हुआ तो ये वाला टारगेट अचीव हो जाएगा। अगेन फिर मार्केट अपसाइड को आ सकता है। अगर गैप अप भी ओपनिंग होगा तो 48,500 का जितना भी सारा पुट बायर्स है उनका पहले प्रीमियम डीके करेगा, उसके बाद मार्केट ट्रेंड डिसाइड कर सकता है। अभी मार्केट में क्या होगा सब किसी को भी पता नहीं है, इसलिए सब लोग डरे डरे से रहें। तो हमको डरना नहीं है। हमारा जो ट्रिक है, हमारा जो प्रिंसिपल है, कॉल मिलेगा तो ही करेंगे, पुट मिलेगा तो ही करेंगे, नहीं तो अदरवाइज हम कंप्लीटली मार्केट को अवॉइड करेंगे, जैसे हमने एक एक हफ्ता एक एक महीना पिछले साल मार्च अप्रैल में अवॉइड किए थे। तो रूल इज रूल, रूल को फॉलो करो, जो हमने बताए उसके हिसाब से करो। अदरवाइज नहीं करने आता है तो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा। और जल्द ही हमने स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है, उसको सब्सक्राइब करके रखना। जो भी सारा सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स का, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन फ्यूचर के बारे में सारा कोर्स अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रोसेस में, वो आप लोगों को दे दिया जाएगा। हो सके 1 महीना 2 महीना लगे, तो इसमें धीरे धीरे करके अपलोड होगा, हर हफ्ते में एक दो अपलोड होगा। तो इंडिया भी 16 के अबव मैंने बोला था जब भी जाएगा डाउन साइड को आएगा। तो ये हमारा सक्सेसफुल हुआ, इसलिए हमने पुट साइड को ट्रेड लिए और 17 में रेंज बाउंड बनाया है। 17 में अगर 1 2 दिन रेंज बाउंड बनाया तो गिरावट चालू होगा। क्यों चालू होगा उसके बारे में मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा, जो 5-5 का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए, आपको मैंने वनडे का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया, निफ्टी बैंक ओपनिंग कर लिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 5 दिन का गिरावट के बाद मार्केट एक ऑफ साइड का मोमेंटम देके फिर अगेन डाउन साइड को आता है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 5 दिन का मोमेंटम हो चुका है। मार्केट कल यहीं से एक ऑफ साइड का मोमेंटम दे सकता है। हो सके परसों को क्या होगा, डाउन साइड को आ सकता है। बट अभी भी हमारा जो टारगेट है 48,155 का, वो टारगेट अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, डाउन साइड का मैंने आपको ये नहीं बता रहा हूँ डाउन साइड नहीं आएगा, बट कल का मोमेंटम स्ट्रेटेजी के हिसाब से ऑफ साइड को जाना चाहिए। यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 दिन, देखिए पहले गैप अप ओपनिंग होकर नीचे को आया था। 1 2 3 4 5 दिन गैप अप होके फिर नीचे को आया था। 1 2 3 3 दिन के बाद एक बुलिश मोमेंटम दिया था। उसके बाद और पीछे देखो 1 2 3 4 5 6, मिनिमम 5 कैंडल में क्या होता है, मार्केट में ट्रेंड डिसाइड होता है। वहां पे मार्केट अगेन बाउंस बैक करता है ऑफ साइड को। हो सके 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में, निराश नहीं होना। और सबसे बड़ी गुड न्यूज में मैंने आपको दूंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे गोल्डन मेंबर को दे चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, गोल्डन मेंबर को मैंने यहाँ पे दे चुका हूँ। इसके बारे में मैंने समझाने के लिए आपको कोशिश करूंगा, जिसमें से 5 टॉप मोस्टेड कंपनी जो डिविडेंड देने के लिए कोशिश किए, जो गोल्डन मेंबर में हमारा है, उनको मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ। और ये हम अपडेट सारा कैसे पाते हैं, क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति ऑफ स्टॉक में अकाउंट ओपनिंग करता है, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको फ्री तो दिया जा रहा है, उसके साथ साथ उसको सारा चीज अपडेट फ्री में मिलता है, ऑफ स्टॉक प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो 5-5 का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है, 5 बार के बाद मार्केट मोमेंटम देता है, और कभी कभार हो सके डाउन साइड आता है। बट मैक्सिमम टाइम 5-5 में मार्केट क्या करता है, ऑफ ट्रेंड को चले जाता है। अभी सीधा आ जाता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। ठीक है दोस्तों, और कल के लिए देखिए मैंने आप लोगों को क्लियर कट बता देता हूँ। हमारा जो रेड जोन से, रेड जोन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा था 48,102, और एक रेड जोन कौन सा है 47,766। ये दोनों रेड जोन के बीच में जब भी मार्केट आएगा, मार्केट थोड़ा बहुत आपको पजल करेगा, उसके बाद ट्रेंड डिसाइड करके मार्केट ऑफसाइड को जाएगा। और ध्यान रखो, और एक दो बार इस टाइप का मोमेंटम ऑलरेडी दिया है, मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। 4,000 पॉइंट मतलब 10% का मोमेंटम एक दिन में दिया है। बजट के दिन एक बार दिया था और इलेक्शन से पहले एक बार दिया था। चलिए पहले मैंने आप लोगों को वो दिखा देता हूं। जो सज्जन व्यक्ति यकीन नहीं करते हैं, पहले इसको देख लीजिए, इसलिए बोलता हूँ वीडियो को कंप्लीट देखना है। यहाँ पे देखो कौन सा दिन 29/9/2019 को देख लीजिए। यहाँ पे अप्रोक्स अप्रोक्स 10% का मोमेंटम दिया।
उसके बाद और एक बार यहाँ पे मोमेंटम दिया था, और एक बार मोमेंटम दिया था, मैंने नोट करके रखा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, 9/11/2016 को हर 3 साल में एक एक बार मोमेंटम देता है। कब देता है? इलेक्शन से पहले या तो फिर बजट से पहले, 7% का। तो 16 से 19, 19 से 23, 23 के बाद, सॉरी 19 से 24, 24 में ये आना चाहिए। तो अभी तक नहीं आया, 23 में नहीं आया तो 24 में आना चाहिए। एक मोमेंटम हो सके वो यहाँ तक आए 47,500 का, या तो फिर आ जाए 47,000 को। एक ही दिन में सारा रिकॉर्ड तोड़ के ऑफसाइड को जाएगा। उस दिन के लिए हमने वेट कर रहे हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये छोटा मोटा प्रॉफिट तो लेते हैं, और वो बड़ा वाला प्रॉफिट लेने के लिए हमने कोशिश करेंगे। और ये जो ट्रेन लाइन मैंने ड्रॉ किया हूँ, और जो लोग बाय बाय करते हैं, तो पिछले महीने बाय करके गए हैं, उनका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस काटने के लिए तैयार है मार्केट। देख लीजिए 24, 25, 26, 27 तारीख को जो लोग लिए थे और जो बाय ऑन डिप कर रहे थे, उनको तो मैक्सिमम ट्रैप कर लिया। और इसके बाद ये अगर ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट में और गिरावट भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखो कल के लिए, ये ट्रेन लाइन अभी तक वैलिड है, ट्रेन लाइन इनवैलिड नहीं हुआ है। तो कल के लिए ध्यान रखो, कल के लिए आपका बाइंग बनेगा 48,462 के अबव। ध्यान रखो, अगर आपको ट्रेड कॉल नहीं करना तो वेट करना, प्रॉपर ट्रेड इसके ऊपर बनेगा। और छोटा मोटा ट्रेड लेना है तो 48,358 के अबव अगर 15 मिनट का बुलिश कैंडल बनता है तो पहला टारगेट ये डे हाई का बनेगा। उसके बाद का टारगेट बनेगा आपको 567 का, उसके बाद का 651, उसके बाद 48,800 का तक का टारगेट। डाउन साइड यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, आपको सेलिंग करना है कहाँ पे? 48,192 के नीचे। पहला ही टारगेट मिल जाएगा आपको, हमारा रेड जोन जो है 48,120 का, उसके बाद का 47,940 का, उसके बाद का 47,780, उसके बाद का लास्ट लास्ट 47,500 तक का टारगेट। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखो मैंने जो आप लोगों को बोला था 48,155, वो टारगेट हमारा अभी तक पेंडिंग है। पता नहीं मार्केट में आएगा कि नहीं आएगा, बट अगर कल गैप डाउन में टारगेट हिट कर दिया तो फिर वेट करना है ट्रेंड डिसाइड करने के लिए। बट ओवरऑल सेंटीमेंट तो गैप अप है। देखते हैं 3 दिन गैप अप के बाद हो सके मार्केट कल थोड़ा सा गैप डाउन भी कर सकता है, बट ओवरऑल सेंटीमेंट गैप अप है, टेंशन नहीं लेना है। और आपको नजर रखना है 48,500 के पुट और कॉल में, मैंने बताऊंगा आपको। उससे पहले निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 का सेम टू सेम ट्रेंड लाइन मैंने हो सके कल ड्रॉ किया था। ये ट्रेंड लाइन क्या हो गया, शायद मिट गया है। तो ट्रेंड लाइन आपको यहीं पे ड्रॉ करके रखना है प्रॉपरली, इसको ब्रेकआउट करेगा तो। और एक चीज आप नोटिस नहीं किए होंगे, पहले तो बात आपको 5-5 का फॉर्मूला मैंने बता दिया जो 1 डे का टाइम फ्रेम में हुआ था। सबसे बड़ी बात है, आप देखे होंगे एक्सपायरी से एक दिन पहले मोमेंटम देता है और एक्सपायरी के दिन रेंज बाउंड करता है। ये आप लोग ऑब्जर्व करना है, जो लोग स्टॉक मार्केट में आए हो सब लोग सोचते हो कि पैसा डेली कमाते हैं, नहीं, सिचुएशन के हिसाब से पैसा कमाते हैं हम ऑब्जर्व करते हैं दूसरा का माइंड, दूसरा का थिंकिंग क्या है। यही चीज लॉजिक साइकिल साइकोलॉजी सिखाने के लिए ही हमने 6 मंथ तक रखते हैं। और मिनिमम प्राइस में आप लोग चेक कर लेना, हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप में एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ध्यान रखो, ज़्यादा मैं एनालिसिस नहीं करूंगा, आपको डायरेक्ट लेवल पे आ जाऊंगा। ध्यान रखिए, कल का आपका बाइंग बनेगा 22,332 के अबव। पहला टारगेट 22,370, उसके बाद का 418 का, उसके बाद का 22,500 तक का टारगेट। डाउन साइड आपका सेलिंग यहाँ से यहाँ तक नहीं बनेगा, जो छोटा मोटा करना चाहते हो कर सकते हो। 22,210 तक का प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। और उसके नीचे जाता है तो टारगेट आपको मिलेगा 173, उसके बाद का 123, उसके बाद का 22,079, 22,000 तक का टारगेट। और कल 22,300 का कॉल ऑप्शन और 22,300 का पुट ऑप्शन में रखना है नजर। उसके बाद आ जाए फिन निफ्टी। फिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक ही है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। और निफ्टी और फिन निफ्टी मिड कैप निफ्टी में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या हो गया आप लोगों का, ये कर दिए लॉट साइज कम कर दिए ताकि ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। तो ये कम्प्लीटली रेंज बाउंड बना है, इसमें भी ट्रेन लाइन आ रहा है। ये वाला ट्रेन लाइन आप लोग अगर ड्रॉ नहीं किए हो तो मैंने आप लोगों के सामने ये ट्रेन लाइन ड्रॉ करके आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ये ट्रेन लाइन को ड्रॉ करके रखो, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन लाइन का गेम है कल। ध्यान रखो, अगर बुलिश कैंडल बनता है 21,593 के अबव तो बाई करते हुए चलना। पहला टारगेट 619 का, दूसरा 661 का, उसके बाद का 728 से, उसके बाद 790, उसके बाद का 874 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 504 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 436, उसके बाद का 382, उसके बाद का 331, उसके बाद का 261, उसके बाद का 223, उसके बाद का 162 और 21,000 तक का डाउन साइड का
टारगेट। और कल 21,500 का कॉल ऑप्शन, 21,500 का पुट ऑप्शन में रखना है नजर। बैंक निफ्टी का ध्यान रखो, पुट साइड का दो एंट्री लेवल मैंने आपको देता हूं। पहला है 289 से लेकर 303 का, और 373 से लेकर 400 तक का। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पुट साइड का हैवी प्रीमियम बढ़ चुका है, मतलब 100 का 400 रुपये ऑलमोस्ट हो चुका है। तो हो सके कल प्रीमियम डिके करेगा, बट दोनों लेवल आपने ध्यान रखो। और टारगेट बुक करते चलना 432, 471, 500, 550, 600, 640, उसके बाद 700 तक का टारगेट। और कॉल ऑप्शन का काफी प्रीमियम घट गया है, ध्यान रखिए। 150 से लेकर 180 के आसपास पहला एंट्री, टारगेट मिलेगा 215। सेकंड एंट्री 270 से 307 तक का, टारगेट मिलेगा 379। उसके बाद का 451, 500, 572, 666, 750, और लास्ट 921 से लेकर 1000 तक का टारगेट। और तीन स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला है सिप्ला, काफी गिर चुका है। सिप्ला को आपको बाई करना, ध्यान रखिए 1393 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा 1395, 1400, 1403, 1407, 1410 तक अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल अप करना है 1382 के नीचे, पहला मिलेगा 1378, 1374, 1370 तक का डाउन साइड टारगेट। सेकंड है लाल पाथ लैब, काफी रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, ब्रेकआउट में अच्छा खासा हमने ट्रेड लेते हैं। 2333 के अब बाई करना, पहला टारगेट मिलेगा 2339 का, दूसरा मिलेगा 2350 का, उसके बाद को मिलेगा 2358, 65, 75 तक का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड 2311 के नीचे सेलिंग, पहला मिलेगा 2302 का, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 2295 पे बुक करके बैठ जाना। अगर अगेन बियरिश कैंडल बनता है तो 86 से लेकर 75 तक का टारगेट। थर्ड स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल को नजर रखना है, 5916 के बाद बाई करना है, पहला 25 का, उसके बाद 39, 50, 64, 75, 89, 6000 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड 5891 के नीचे सेलिंग करना है, पहला मिलेगा 5876, उसके बाद का 5863, उसके बाद 5850 तक का टारगेट। दोस्तों सारा चीज 20 मिनट के अंदर बोलना काफी ज्यादा मुश्किल है, इतना एनालिसिस के साथ साथ, इसलिए वीडियो लंबा होता है। इसलिए जल्दी जल्दी बोलने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। और डाटा के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया क्यों मार्केट कल ऑफसाइड को जाएगा, 5-5 का फॉर्मूला आपको बताया, और रूल अभी क्या है उसके बारे में आपको समझाने के लिए कोशिश किया। और डाटा बिल्कुल न्यूट्रल है, घबराना नहीं। हो सके मार्केट हल्का सा गैप डाउन करे, हमारा टारगेट दे दे, बट अगेन ऑफसाइड को जाएगा और कल एक बुलिश मोमेंटम आने का चांसेस है। इतना सेल अप के बाद थोड़ा सा रिकवर करने के लिए कोशिश करेगा। अगेन हो सके मार्केट आफ्टरनून में डाउनफॉल करे, या तो फिर पहले अगर गैप अप ओपनिंग करेगा तो हो सके रेंज बाउंड में मार्केट क्लोज कर दें। और डाटा के हिसाब से मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता भी दिया। और एफ एंड ओ में देखिए, फ्यूचर में 1772 करोड़ का सेलिंग है, ऑप्शन में 1131 करोड़ का सेलिंग है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेलिंग की है, तो मार्केट में रेंज बाउंड करने का चांसेस है। तो वेट करेंगे और एक डाउन साइड के या तो फिर ऑफ साइड का मोमेंटम के लिए। अगर आपको ट्रेड नहीं लेने आता है तो वेट कीजिएगा। हमारा चैनल को पहले बार विजिट करते हो तो कंप्लीट वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए हमारा वीडियो को और चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सेकंड यूट्यूब चैनल दिया गया है और लाइफ टाइम मेंबरशिप भी दिया गया है। और जो लोग ऑफस्टॉक में अकाउंट ओपनिंग करेंगे, जीरो तक अकाउंट ओपनिंग करेंगे, उनको जो भी ऑफर दिया गया है सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर भी लास्ट टाइम मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा कि हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ नुकसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, कल का जो निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक अगेन डाउनफॉल कर सकता है कि ऑफ साइड जा सकता है, हम देखेंगे। बट ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या हो गया, इसको खत्म हो चुका है। और क्लोन अगर ड्रॉ करोगे, देखिए डाउन साइड का ये वाला सपोर्ट भी आ रहा है, 2 बार टच हो गया, तीसरा बार टच हो गया, चौथा बार टच हो गया। तो ये वाला रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। तो एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के साथ बेसिक एनालिसिस सारा चीज सीखने के लिए हमको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे कल थर्सडे को। एक्सपायरी कहाँ पे होगा निफ्टी का, कौन सा कॉल ऑप्शन, कौन सा पुट ऑप्शन में रखना नजर, सारा चीज बताने के साथ साथ आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों माता पिता का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलूंगा। नमस्ते, जय हिंद।